वो 1111 रुपया दो, वो 1111 रुपया। देखिए आज की शांति धारा का ये अवसर जा रहा है। 1111 रुपये, 1, 2, 2.5, पौने 3, क्योंकि हमें और भी कार्यक्रम करना है, तो इस हिसाब से 1111 रुपया एक बार, 1111 रुपया द्वितीय, और 1111 रुपया और किन्हीं के भाव हो रहे हों। 1111, 1, 2, 2.5, पौने 3, 3। श्रीमान उमेश जी, अंकुर जी, अर्पित जी, अर्पित ज्वेलर्स परिवार, इनकी मंगल भावों की जोरदार तालियों से अनुमोदना। द्वितीय शांति धारा कलश 1111, द्वितीय शांति धारा कलश के लिए 1111 रुपया, 1111 रुपया 1, 1111 रुपया 2, और 1111 रुपया 3। समझ रही? श्रीमती निधि जी, अक्षय जी, पटना वाले, उनके मंगल भावों की जोरदार तालियों से अनुमोदना। किसका है? लोग आ जाएंगे, लोग तो आएंगे, कमेटी वाले नहीं है सब। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्यक समता के आलय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पथ तुम सा पावन ये उपकार जीवन, हम सृजल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, भाभी अरंताचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर निष्कंप सागर जी को आदि लेकर 3,9 कोटि महामुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आचार्यों ने श्रावकों के लिए जीवन का निर्वहन करने का जो एक उद्देश्य दिया, जिसको लाइफ मैनेजमेंट के रूप में सब लोग स्वीकार करते हैं, तो इस लाइफ मैनेजमेंट को किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन में व्यवस्थित रूप से अपनी दिनचर्या में लेकर आना है, इसके लिए आचार्यों ने बताया कि श्रावक जो कि दिन भर आरंभ सारंभ करके और पापों के माध्यम से जो धन का अर्जन करता है, उस धन के माध्यम से श्रावक के लिए मात्र पाप ही उसके पलड़े खाते में आता है। वह कितने ही प्रयास कर ले, कितने ही पुरुषार्थ कर ले और अपनी मानसिकता को कहीं भी लगा ले, यदि वह धन को प्राप्त करने का माध्यम को तो श्रेष्ठ मान रहा है, तो बताया जाता है धन उसका श्रेष्ठ नहीं जिसके पास वह होता है, धन उसका श्रेष्ठ होता है जो धन का सदुपयोग करता है। तो जीवन का निर्वहन करने के लिए जब व्यक्ति धन का अर्जन करते करते और पाप में प्रवृत्ति को
पंचेंद्रियों के विषयों के कारण इतनी गृद्धता के माध्यम से वह बांध लेता है कि उसके लिए उससे बाहर निकल पाना बहुत कठिन होता है। तो आचार्यों ने यहीं इसी बात को सम्यक रीति से बताया कि श्रावक को अपने जीवन का व्यतीत करने के लिए, जीवन को व्यवस्थित रूप से बिताने के लिए धन का अर्जन करना तो अनिवार्य है, लेकिन साथ में धन का सदुपयोग करना भी अनिवार्य है। अर्थात श्रावक अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी करे जिसके माध्यम से उसके जीवन में और आगे आने वाले भवों के लिए उसके लिए वह सातिशय पुण्य का कारण बन जाए। तो आचार्य ने बताया कि जो श्रावकों के लिए 6 आवश्यक दिए गए हैं और 6 आवश्यक में जो सबसे अंतिम आवश्यक है इसको बोला था त्याग अर्थात दान। तो दान को किस रूप से व्यवस्थित करते हुए श्रावक उस पाप के द्वारा कमाई जाने वाली कमाई को वह पुण्य के रूप में परिवर्तित करे। तो आचार्यों ने कहा है दान करने का अर्थ है अपने पापों का प्रक्षालन। व्यक्ति दान करते करते यदि व्यक्ति दान को सातिशय पुण्य क्षेत्र के स्थान में लगाता है तो वही उसका दान भविष्य में उसके लिए सातिशय पुण्य का कारण भी बनता है। तो कैसे लगाएं? तो बताया गया जो दान के 7 क्षेत्र हैं उस दान के 7 क्षेत्रों में 3 स्थान सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त होते हैं। गत 2 दिन पहले भी बताया था कि सर्वप्रथम तो बताया गया आचार्यों की वाणी से कि श्रावक को अपने जीवन में कम से कम एक जिनालय का निर्माण तो कराना ही चाहिए। सुन रहे सब लोग? पूजा कर रहे, बातें कर रहे, सो तो नहीं रहे? सब कर रहे हैं महाराज, एक साथ सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। पंचम काल के श्रावक सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। तो आचार्य ने बताया सर्वप्रथम तो श्रावक को अपने जीवन में करने योग्य आवश्यक कार्य है उसमें उसको एक जिनालय का निर्माण कराना है। अब महाराज घर घर के लोग जिनालय बनाने लग जाएंगे तो जिनालयों की संख्या ज़्यादा और पुजारियों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसी है ना? यदि घर घर में जिनालय बन जाए तो भगवान की भक्ति पूजा करने वाला कौन होगा? तो कोई बात नहीं, आप तो जिनालय बनाओ, ऊपर के स्वर्ग से आके देवी त्रिलोकीनाथ प्रभु की पूजा करने के लिए आएंगे, उसकी चिंता आप नहीं करना। फिर दूसरा कार्य बताया कोई बात नहीं, आप जिनालय नहीं बना पाते तो आप ज़्यादा आकुलता व्याकुलता के साथ अपने परिणामों को दुखित मत करो। आप जिनालय में एक जिनबिंब विराजमान कराओ। यह भी आपके लिए परम सातिशय का स्थान बताया गया है, आपके लिए दान का। अब जिनालयों में इतने सारे भगवान भी विराजमान करा दें तो जिनालय छोटा पड़ जाए। अब मान लो 500 घर की समाज है और एक घर से एक एक जिनालय यहाँ विराजमान कराएंगे तो क्या होगा? जिनालय छोटा पड़ जाएगा। अब क्या करें? तो आचार्य ने बनाया कोई बात नहीं, आपके सागर में जैसे सहस्कुट जिनालय बनाया जा रहा है ऐसे पूरे भारत देश में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जितने सहस्कुट जिनालय बनाए जा रहे हैं आप लोग जाके एक एक प्रतिमा विराजमान करा दो, आपके लिए वह जिन में विराजमान करने का सौभाग्य मिल जाएगा। अब यह भी हुआ तो आचार्यों ने बताया अभी तीसरा कार्य और ज़्यादा उपयोगी है जो श्रावक को अपने जीवन में करना है। तो बताया गया है कि जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना का जो कार्य रहता है वह भी सातिशय पुण्य के रूप में कार्य करता है। तो जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना के लिए क्या कार्य करना तो बताया गया है पंचक्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव यह भी श्रावक को अपने जीवन में कराना अनिवार्य होता है। और यदि पंचक्याणक महामहोत्सव भी नहीं करा पाओ तो अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्धचक्र महामंडल विधान कराना तो सबके लिए अनिवार्य ही होता है, क्योंकि सिद्धचक्र महामंडल विधान के माध्यम से जब हम अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरों की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके गुणों का स्तवन करते हैं और उनके पूरे जीवन चरित्र को उसमें पढ़ते हैं तो समझ में आता है किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों को बांध लेता है और जब उससे उसको छोड़ने का प्रयास करता है
तो किस प्रकार से कर्म की एक एक प्रकृतियों के उत्तर भेदों को वह व्यवस्थित करते हुए, छोड़ते हुए, इससे ऊपर उठते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो श्रावकों के लिए बताया गया कि इसको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार शिक्षक महामंडल विधान कराना तो ही चाहिए। अब विधान तो रचा लिया, लेकिन विधान करेगा कौन? तो बताया जाएगा यदि शिक्षक महामंडल विधान कराया जाएगा तो इसका मुख्य पात्र माना जाएगा राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी, जिसके माध्यम से यह शिक्षक महामंडल विधान रचा गया। अब क्या अकेला व्यक्ति इस पूरे विधान का आयोजक और प्रायोजक तो बन सकता है, लेकिन उस पूरे विधान को करने में वह अशक्य रहता है। तो उसके लिए बताया गया जितने भी विधानों की रचना की गई उसमें से यह जो शिक्षक महामंडल विधान है, इसमें एक विशेष पात्र जो कि बताया गया है मैना सुंदरी, यही मात्र भूमि गोचरी है। बाकी की बाकी सारे के सारे जितने हैं ये स्वर्ग से आके लोग ही, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, कुबेर, महायज्ञ नायक, ये सारे के सारे स्वर्ग से आते हुए इस कार्य को संपन्न कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज पुनः आपके समाज के सामने पुनः आप लोग की भक्ति भाव को देखते हुए और हमारे पूज्य गुरुदेव दोनों आचार्य महाराज, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज, इन दोनों महान व्यक्तित्व के माध्यम से और इन दोनों महापुरुषों का जो आशीर्वाद आपकी इस बाहुबली कॉलोनी के लिए आगे आने वाले वर्ष 2026 के प्रारंभ की भूमिका के लिए दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है प्रभु की भक्ति आराधना के साथ। यदि आप भगवान की भक्ति करते हुए इस वर्ष की शुरुआत भक्ति के साथ करोगे तो आपका पूरा का पूरा वर्ष भगवान की भक्ति करते हुए ही निकलेगा। और इस साथ में जितने भी लोगों को इससे साथी से पुण्य का अर्जन होगा वह सबके सब आगे आने वाले भवों में जरूर उस भवक अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जिस अवस्था को प्राप्त करते हुए हमारे अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर ने उस स्थान को प्राप्त किया है। तो आप लोग के सामने, पूरी समाज के सामने एक इतना बड़ा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। ध्यान रखना, हर व्यक्ति भावना तो कर सकता है और भावना भावी सकता है, लेकिन कार्य कर पाना मात्र पुण्यशाली व्यक्ति के खाते में ही होता है। भावना तो भवनाशनी है, भावना तो भव का नाश करेगी, लेकिन साथ में उसके लिए पुरुषार्थ करना भी आवश्यक होता है। तो जितनी भावना आपके लिए आवश्यक सहकारी है उतनी उस संबंधी पुरुषार्थ भी सहकारी होता है। तो आज आपकी समाज के सामने जो एक बहुत बड़ा उत्सव हमारे जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए रचाया जा रहा है, आज इस कार्यक्रम में क्योंकि आपके कार्य के पहले हो आपका ऐसा हमारा तो अपने समाज के सामने जो उनका प्रस्तुत होने जा रहा है, तो इस परिसर से बाहर नहीं जाएगा, जो बाहर जाएगा वो ढेर नहीं कहलाएगा। देखो चली जाएगा, सुनते आप लोग थोड़ा समझो तो बात नाम के जेल नहीं बनना, आपके काम की जेल नहीं बनना है। यहाँ भी तो हमारे त्रिलोकी नाम प्रभु विराजमान है, यानी इनकी पूजा पूजा नहीं कर रहे हैं। इतने सारे लोग सामूहिक रूप से पूजा करने तो आप करना क्यों जा रहे हैं? बहुत अच्छा कार्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज आपकी समाज को पुनः एक बार आगे प्रस्तुत करना है कि हमारी समाज कोई जो आचार परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज और आचार्य परमेश्वरी भगवान समय सागर जी महाराज की ही समाज है। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से इस महामंडल भवन को रखने जा रहे हैं और उस विधान में इतनी शुद्धि बनाएंगे कि आने वाले वर्ष के प्रथम महीने में हमारे पूर्ण गोविंद आचार्य परमेश्वरी भगवान की सर्व सागर महामुनिराज सत्संग सागर को अदापा करेंगे। उस भावनाएं करेंगे में आप लोग को उनके तो शुद्धि करना हमारा सबका कर्तव्य होता है। जितनी शुद्धि बढ़ेगी और शुद्धि के माध्यम से हमारे परिणाम में जितनी निर्भरता है
उस निर्देशन के माध्यम से जो भी हमारे को बड़ा अवसर होगा वह संगठन भारत को बुद्धिस्ट को अपने आप इस सागर की ओर आने के लिए प्रेम करेगा और करने में ही आएगा। और हमें इस ग्रहण के माध्यम से इस ग्रहण के माध्यम से हम लोग अपने परिवारों को, उन कार्यों को और उन भावों को इतने व्यवस्थित तरीके से संजोना है और इतने अच्छे तरीके से उनको निर्मल करना है कि भगवान हम यहाँ से बैठे बैठे भक्ति करेंगे और हमारी भक्ति का जो भाव है वह आपके श्री चरणों में पहुँचेगा। और जैसे ही हमारी भक्ति का भाव आपके श्री चरणों में पहुँचेगा आप वहाँ से भाव बनाएंगे और आपका पदार्पण सागर समाज के लिए होगा। और पूरी सागर समाज आपके आचार्य बनने के बाद प्रथम बार जब आपकी आगवानी करेगी तो आगवानी करते साथ उनके लिए दो आचार्य महाराज के दर्शन होंगे। व्यक्तित्व तो एक होगा लेकिन उस व्यक्तित्व में दो आचार्य महाराज की छवि हमारे सामने आएगी। एक छवि होगी आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री विद्यासागर की महामहाराज की और दूसरी छवि होगी आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री समय सागर की महामुनिराज की। अब लगा आप लोग साथ सुन नहीं सुन रहे ना है? तो कार्यक्रम को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। पीली साड़ी वाली लाल साड़ी वाली भाई देखो इतने अच्छे से आप लोग बातों में व्यस्त हो, इस बात की है द्योतक है कि आप लोग अपनी बातों में बहुत अच्छे से निमग्न हो। यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है आप लोग की आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित करने के लिए जो सिद्ध तत्व महामंगल विधान रचाया जा रहा है उसके लिए और उसके माध्यम से जो वहाँ को पुण्य का साथी से अर्जन होगा उसके लिए आप लोगों को प्रक्रिया बताई जा रही है। लेकिन आप लोग उसको अच्छे मनोयोग से सुनो और अच्छे रूप से कार्य करके भी हमारे पूर्ण गुरुदेव के लिए सागर नगरी की आगवानी के लिए भावना प्रेषित करना है। तो पूर्ण गुरुदेव के लिए हमें सागर को बढ़ाने के लिए और पूर्ण गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर की महाविद्यालय के आशीर्वाद से जो सागर के भाग्य में जो वह साथी से एशिया का पूरे विश्व का सबसे बड़ा पाषाण का जिनालय बनने जा रहा है, जिसको साथी से अपन बोले अपन ने इस भाव में तो अकृत्रिम जिन चट्टानों को दर्शन नहीं किए, लेकिन जैसे ही वो सर्वतोपरि जिनालय बन के पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा और हमारे पूर्ण गुरुदेव आचार्य भगवान की समय सागर की महामुनिराज का सत्संग सानिध्य में और चतुर्विध सानिध्य में जैसे वहाँ को भव्याति भव्य प्रख्यात महामहोत्सव संपन्न होगा वहाँ पे आप देखना आपको साक्षात आकृतिक चट्टानों की अनुभूति होगी कि स्वर्ग लोक में और उससे भी ऊपर नंदीश्वर जिनालय में कैसे आकृतिक चट्टानें हुआ करती है। इन सबका पूरा सही जाएगा, ध्यान रखना। बढ़िया होता है अपने फायदे के बारे में सोचता है। अब आप लोग को यहाँ पे अपने फायदे के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षक महामंडल विधान के माध्यम से इतना पुण्य बढ़ाओ कि आपके यहाँ आचार्य महाराज आ जाए और आप सबको साक्षात अपने आंखों से उस सर्वतोपरि जिनालय का पंचकड़क भाव महोत्सव करने का देखने का सौभाग्य प्राप्त हो और आप लोग एक इतिहास के रूप में अपने समाज को अपने नाम को अंकित कर जाओ ताकि आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां आपके रूप में आपको अपने गौरव के रूप में गौरवान्वित करें कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा इतिहास रख दिया। अब यह आगे आने वाले समय भगवान जाने यह इतिहास द्वारा कभी रचा जाएगा नहीं रचा जाएगा, यह तो सब भविष्य के घरों में गर्भित है। लेकिन अभी अपने सामने जो उत्सव महामहोत्सव प्राप्त होने जा रहा है उसकी भूमिका के लिए यहाँ पर सारी समाज इकट्ठी हो रही है। आज वह सबसे ज्यादा पुण्यशाली जीव होगा जो इस साथी से शिक्षक महामंडल विधान में जो बनने वाली होने वाली विशुद्धि का पुण्य है उस पुण्य को अपने खाते में लेकर और महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये कोई सामान्य पात्र नहीं होते। लोग मानते हैं ये तो औपचारिकता है, यह औपचारिकता नहीं है। यहाँ पे जो स्थापना निश्चित से उन श्रावकों के ऊपर व्रतों का आरोपण किया जाता है जिसके लिए सौदर बोला गया, कुबेर बोला गया, महायज्ञनायक बोला गया और भी यज्ञनायक ऐसे जो पाठ होते हैं
मेरा सुंदी राजा श्रीपाल के पात्र होते हैं। इनके लिए यहाँ पे जो सफलीकरण का कार्य किया जाता है, उस सफलीकरण के कार्य के बाद जब वे लोग उस विधान में उस पात्र के रूप में वहां पर बैठते हैं तो उनको साक्षात उसी पात्र का ही अनुभव होता है, क्योंकि वहां पर इतनी विशुद्धि, इतने परिणामों की निर्बलता और इतना वहां का अतिशय प्रकट होता है। समोसरण का यही प्रभाव होता है। और समोसरण में बैठने के उपरांत सम्यक दृष्टि जीव भी समोसरण में प्रवेश करता है और मिथ्या दृष्टि जीव आ भी जाए तो वह सम्यक दृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह समोसरण का बहुत बड़ा अतिशय कहलाता है। तो जितने लोग अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने का भाव रखते हैं, यदि वे सारे के सारे लोग इस सिद्ध तक महामंडल विधान में अपना सहयोग देंगे तो विश्वास के साथ कहते हैं, जो आप लोग एक नारा लगाते हैं एकता के साथ रहने का, वह नारा आपका सफलीभूत होता हुआ जरूर दिखेगा। आगे आने वाले वर्ष 2026 के प्रथम माह के प्रथम हफ्ते में ही आपको वह नारा एकता का प्रतिफलित होता दिखेगा और उसका भविष्य में क्या फल मिलने वाला है वह भी आपको इसी वर्ष में देखने को मिलने लगे। तो आप लोग के सामने जितना महान कार्य प्रस्तुत होने जा रहा है, हमारा तो मन है यहाँ पे 500 घर की समाज है और 500 घर का हर व्यक्ति वहाँ पे 100 जन व्यक्ति बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। बताओ चाहते नहीं चाहते? और 500 घर में किसी घर में 2 भाई 3 भाई 4 भाई भी हैं तो हर घर का व्यक्ति अगर एक व्यक्ति 100 जन में बनेगा तो घर के बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी लोग राजा श्रीपाल कुबेर और महायज्ञ के पद को प्राप्त करते हुए वे लोग भी इस सानिध्य पुण्य के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और सागर की पूरी समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी कर सकते हैं। मात्र कहने से वो नारे लगाने से कुछ नहीं होता, उस नारे को अपने जीवन में लोगों को धारण भी करना होता है और उसके माध्यम से कार्य करने ही होते हैं। इसलिए सब लोग एकता के साथ और समाज की अखंडता के साथ इस शिक्षक महामंडल विधान को बहुत भक्ति भाव से रचाए और शांति से पुण्य का अर्जन करते हुए 2 प्रकल्प अपने सामने हैं। एक प्रकल्प सामने है हमारे लिए पूर्ण गुरुदेव आचार्य भुवन सिंह समेत सागर जी महाराज का पदार्थ हमारी सागर समाज में कराना है और उनके आशीर्वाद से जो सागर के बनने वाले सर्वतोभद्र जनालय है उसका जो आगे आने वाले 4-5 वर्षों में पंचकर्णक महामहोत्सव कार्यक्रम कराना है, वो भी भव्य की भव्य रूप में हो और एशिया का क्या पूरे विश्व का एक अंतरराष्ट्रीय पंचकर्णक महामहोत्सव पूर्ण गुरुदेव के चतुर्वेदी संघ के सायन में उपलब्ध हो। इसी की भूमिका आज यहाँ जो प्रस्तुत की जा रही है। आज सबको अपने अपने खाते में उस पुण्य का अर्जन करना है जिस पुण्य के अर्जन करने के लिए हमको यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई और जैन कुल में हमारा जन्म हुआ। उस जन्म को सार्थक करने का बहुत बड़ा सौभाग्य आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। देख लेते हैं इसके खाते में इस कार्य को करने का पुण्य जाता है, क्योंकि धर्म का सदुपयोग तो वही कर पाएगा जो कि पुण्यशाली जीव होगा, जो कि सम्यक दृष्टि जीव होगा और जो भविष्य में अपनी आत्मा का कल्याण करने का भाव से ये हुए यहाँ पर बैठे। तो आपके सामने यह कार्य प्रस्तुत होने जा रहा है। बहुत अच्छे से भाव बनाइए, बहुत अच्छे से अपनी मानसिकता बनाइए और इस कार्य को संपन्न कराने में अपना सहयोग दीजिए। और वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जिरेल प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अभी तो यहाँ पर शिक्षक महामंडल विधान के माध्यम से जो समोसरण स्थापना निश्चित से लग रहा है, हमारा भाव है जैसी हमारे पूर्ण गुरुदेव आचार्य भवन सिंह विद्यासागर जी महामुदार की चंद्र पदवी को प्राप्त करेंगे तो उनका प्रथम समोसरण अपने सागर समाज में ही लगे और सागर के समाज के लोगों को समोसरण में बैठने का और बुरी अवस्था में बैठकर अपनी आत्मा का कल्याण करने का उपदेश पूर्ण गुरुदेव के माध्यम से सुनाएंगे। हमारे पूर्ण गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुदार जिन्होंने इस अवस्था में भी पिछली अवस्था में भी कितने जानता अनंत जीवों का अवतार किया है और जैसी वो समोसरण में की चक्कर के रूप में विराजमान होंगे और भी बहुत सारे अनंत जीवों की आत्मा का कल्याण करेंगे। ऐसे ही पूर्ण गुरुदेव जब तक मोक्ष न चले जाए आगे आने वाले 2-3 भाव में तब तक वे अपने साथ साथ
हम सब अज्ञानी जीवों की आत्मा का कल्याण करने के लिए सहयोगी बनते रहें और उनके ही माध्यम से सबकी आत्मा का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य परमेश्वरी भगवत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेश्वरी भगवत श्री समय सागर जी महामुनिराज की। सबसे पहले इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं वे सब लोग एक एक कायोत्सव करो जल्दी कायोत्सव। जितने खड़े या बैठे देशों ज्यादा नहीं तो भी सभा में हो। हो गया कायोत्सव? अब पूछो कि कायोत्सव काहे का कराया है? ये कायोत्सव इसलिए कराया कि सबसे पहले तो जो आपके यहाँ विधान होने वाला है उसमें पूरी समाज सहयोग देगी, सब लोग हितग्राही बनेंगे। और दूसरा कायोत्सव इसका ये हुआ है कि जब तक यहाँ से पात्रों का चयन ना हो जाए तब तक कोई इस परिसर से बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों ने कायोत्सव किया ध्यान, और जल्दी जल्दी का आइटम करना है, देरी नहीं लगाना, फटाफट एक एक मिनट में बोली लगा के अपन 5-10 मिनट बोली पूरी करके और भगवान का अपन शांति धारा का कार्यक्रम देखेंगे। अभी शांति धारा नहीं होगी, बैठ जाओ भैया, देखो पहले पात्रों का चयन होगा उसके बाद शांति धारा का कार्यक्रम किया जाएगा। देखो सबने कायोत्सव किया है, जो उनके जाएगा तो कायोत्सव तोड़ने का नियम काम लगेगा। जाओ कायोत्सव तोड़ो, नियम बंदी सो बोलो आगे, नियम तोड़ने वाले को पाप लगता है। चलो भैया आगे कार्यक्रम चालू करें। भैया जी से निवेदन कर लो, भैया जी आगे पात्रों को चयन की भूमिका यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। भैया जी जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके सम्मान का जो तारीफ लगाएंगे। आगे बढ़ रहा है, सब लोग मेरे सामने से बैठ जाइए। ये शिव चक्र महामंडल विधान ऐसा विधान है जो सिद्धि तो दिलाता है, सिद्धि के साथ साथ प्रवृत्ति का करता है, हमको शुद्धि की प्राप्ति कराता है। गृहस्थ अवस्था में दिए गए ज्ञान अज्ञान जो भी हमसे पाप का अर्जन होता है, इन विधान के माध्यम से उन पापों का क्षय होता रहेगा। परंतु ये समाधि सम्राट आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का कहना था, यह शिव विधान समय सार से कम नहीं है। इसके माध्यम से असंख्यात कर्मों की योजना होती है और ये शिव चक्र विधान में कई विधान सम्मिलित हैं, जैसे आपके विधान और विधान, कर्म विधान, ये उसमें सम्मिलित हैं। असंख्यात कर्मों की योजना होती है। इसके माध्यम से कर्म क्या होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं और हमको सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं। शिव चक्र महामंडल विधान को अनंत वीर ने किया तो इससे क्या हुआ, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई। और शिव चक्र महामंडल विधान को किसने किया, सुलोचना ने किया और जयकुमार ने किया। तो इसका उनको ये परिणाम मिला, भैया ऐसा बात बाद में कर लेना, हमारे समझो ऐसा। इसका परिणाम ये हुआ, सुलोचना ने किया तो उसने स्त्री पर्याय का छेद किया और जयकुमार ने किया तो आदिनाथ गुरु का 72वें नंबर का गणधर परमेश्वरी बनाओ, बना बना ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन बना, गणधर परमेश्वरी। ये सारी बातें चाची जी आपके पास ही माइक पहुंचा रहे क्या? हाँ, अभी यहाँ पे कौन महानुभाव होगा जो नैना सुंदरी करेंगे? और नैना सुंदरी ने विधान किया, शिव चक्र महामंडल विधान किया तो क्या हुआ, क्या हुआ? आप लोग पीछे हो जाओ, पहला है पीछे साइड पहुंच जाइए, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, पुरुष वर्ग सब यहाँ पे आ जाइए, आ जाओ सब लोग यहाँ आ जाओ, हमारे साइड आगे आ जाओ 1,11,111 रुपए। नैना सुंदरी असंख्यात कर्मों की निर्जरा
सिद्धचक्र महामंडल विधान के माध्यम से स्थिति कांडव कर्मों का भाग शीघ्रता करें, अपने भावों को विश्व में बनाते हुए अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करें। इस तरह पर सब धरा रह जाएगा, साथ में ना कुछ लाए ना कुछ लेके जाएंगे। वास्तव में इस चंचल लक्ष्मी क्या है, कुछ लेके आएगा। जो हमने दिया है वह सोना है, और जो हम सबके घरों में रखा है वो क्या है, बोलो मिट्टी है। क्या है? तो आप अपनी मिट्टी को यदि सोना बनाना चाहते हो, अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करो। कहा जाता है शिवचक्र महामंडल विधान को यदि हम अष्टांगों में करते हैं तो बहुत अच्छा, यदि हम सिद्ध क्षेत्र में करते हैं तो और भी अच्छा, यदि हम गुरु के सानिध्य में, दिगंबर मुनि के सानिध्य में ऐसे महामंडल विधान का आयोजन करते हैं तो बहुत 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 अच्छा। तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करा करे। और ये दोनों महारथी कैसे चमत्कारी बाबा हैं दोनों, ऐसे देश में पंच कल्याण कराना किसी की बस की बात नहीं थी। गुरु के आशीर्वाद से दोनों महाराजी चमत्कारी बाबा हैं दोनों। ऐसे चमत्कारी बाबा के सामने में आप लोगों को सिद्धचक्र महामंडल विधान का प्रदान कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कितने हो गए? 1,51,551 रुपए सीमित करें। 2,11,221 बजाओ ताली। और सुनो, ये जो विधान है वो नए स्थान पर हो रहा है, और हम तो चाहते नया व्यक्ति ही इस सबसे बड़े पद पर यहाँ पर आसीन हो। 8-10 दिन तक 6 दिन 2,51,551 जिसने असल आयु को बंद कर लिया, जिसने असल आयु को बंद कर लिया, वास्तव में वो अनुमोदन नहीं करता, ऐसा आरंभ में लिखा है। आप लोगों ने असल आयु को बंद कर लिया। कौन सौभाग्यशाली है, हाथ में नहीं देना मौका नहीं मिला। बंदूक से गोली निकलने के बाद, धनुष से बाण निकलने के बाद, उसी प्रकार समय निकलने के बाद दोबारा से वापस नहीं आता। सूर्यपाल मेरे सुंदरी आता है क्या, बोलो? बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति जो होगा, जिसका पुण्य बोलेगा वही इस बोली को थामेगा। 3,11,311 रुपए। 321 असार का चूका किसान, दाल का चूका बंदर हमेशा पछताता रहता है। उसी प्रकार ये समय निकल जाए और आप लोग पछताते रहो। चुहिया चुन गई खेत में 321। देखो भैया, एक बात और बता दें, जब सिद्धचक्र विधान का समापन होगा और आचार्य भगवान सत्संग जहाँ विराजमान होंगे, पूरे लोगों को वहां ले जाया जाएगा। यहाँ अतिशय होगा, हम आपको वास्तव में बता रहे, अच्छी पवित्र भावना के साथ करो तो सिद्धचक्र विधान में कुछ अतिशय रखने वाला है। सबसे 3,41,441 3,41,441। सबसे पहले अतिशय ये घटेगा कि यहाँ पर महारस की प्राप्ति होगी। कम संख्या में इतनी जगह में पूरी आपकी सारा समाज समा जाएगी। 351 4,11,411 समाए सिकंदर के हाथ में गए आली थे, तब दुनिया से गया तो दोनों हाथ ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। आज जरूर लोग कम है, लेकिन जब विधान होगा तो इस जगह में लोग बनेंगे नहीं। ये बसंत कह रहा है, बसंत पंचमी आने वाली है, 23 तारीख को है। जो दान करता है वास्तव में कई अपनी संपत्ति का मालिक है। जो घर में रखा है, आप लोग दान नहीं करते तो आप मालिक नहीं, आप लोग मुनि हो। कौन हो? बोलो
मुनि हमेशा लिखा पढ़ी करता है, हिसाब जोड़ जोड़ के रखता है, इसलिए दान करना चाहिए। बजा ताली। 4,21,421 रुपए, 4,21,421 रुपए, 4,31,000। देखो, जिस फर्म का नाम पूजा हो और वो पीछे रहे, बात तो 3-4 दिन से कर रहे थे कि हमारी फर्म का नाम पूजा है और ऐसा शुभ अवसर मिल रहा है और आप चूक रहे हो। आज मैंने कहा 2026 की शुरुआत आपके ही द्रव्य से होना चाहिए। 4,31,431, 4,31,431। पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दोनों हाथ उदीजिए ये सियानो। 4,31,431 रुपए। अपने भावों को विष्णु नमन बना दिए, अपनी चंचल लक्ष्मी का उपयोग करते हुए 4,51,451, 4,51,451, 4,51,451। महिलाएं भी बोली लगा सकती हैं अगर वो चाहे तो। पैसे तो उन्हें देने नहीं है, पैसे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा बता रहे हैं। आप लोग बोली लगा के मायके चले जाना, पैसे इन लोगों से हम ले लेंगे, चिंता नहीं करना। पैसे इन लोगों से ले लेंगे, तब आप लोग गुस्से में मायके जाते हो तो पैसे बना देते होंगे लोग। 4,51,451 श्रीमान मेरा शुक्रिया। अरे भैया कोई 1 घंटे खड़े हो जाओ एक बार में। 5,505। अरे भैया जो बोली लगा रहे हैं उनका भी फोटो लग रहा है, क्योंकि आपसे ज्यादा वाले आगे आ रहे हैं। 5,05,505। जो तालियां नहीं बजाता, रिमोट नहीं करता, खाने का मैं कराना है, आप समझो। इस तरह से बचना नहीं, बचना हो तो करो अच्छे से बचना। 5,05,505 रुपए 1, 5,05,505 रुपए 2, 5,05,505 रुपए 2.5, 5,05,505 रुपए 99, 5,05,505 रुपए ये पूरे। भैया ऐसा है ना, कार्ड के विश्लेषण पे हाथ लगा दो। अरे जब 70 का हो गए तो वही जोड़ी भरत के लिए भरत। तो बताओ, जौन की शादी हुई है वो सीधा है। अपने भावों को विश्वव्यापी बनाती है, उनकी चिंता रखने का उपयोग करते हुए। कौन बनेगा कुबेर रत्नों की वर्षा के लिए? जल्दी बोलो भैया, समय कम है। जो श्रीपाल मेहरा सिंह चुने गए, सोदर भी चुने गए, वो अपने टीम के लोगों को भी प्रोत्साहित करें। ये भी एक धर्म के नियम से पूछ जाता है कुबेर। कौन महानुभाव है जो कुबेर श्री चक्र महामंडल विधान में कुबेर का पात्र कुबेर बनेगा? एक हफ्ते बाद नियम से मोक्ष जाने वाला और भगवान के धर्म कल्याण की पूर्वी 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा करने वाला, एक दिन में 14 करोड़ महारत्नों की वर्षा करने वाला कुबेर। कौन महानुभाव है जो कुबेर बनेगा? 51,551 रुपए। दूसरे भाई को कुबेर बना ना। निर्जरा हो, शीघ्रता करें। 51,551। 51,551 रुपए। आचार्य भगवान ने लिखा है संसार में 4 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। सबसे पहले उन्होंने 61,661 सबसे पहले प्रिय बच्चों के साथ
दान। दूसरे नंबर पे लिखाएगा क्षमा वीरता होती हुए शौर्यवीरता, क्षमा दान करना और शौर्य धारण करना। तीसरे स्थान पे ले रहा है संपत्ति होते हुए त्याग करना। यदि हम लोगों के पास संपत्ति है और त्याग करना है, ये बहुत दुर्लभ कार्य है, ऐसा आचार्य भगवान को लिखाएगा। 51 651 जो भाग बनाता है वो भागशाली होगा। हमें वो विषय को बनाओ और अपने जीवन को भागशाली बनाओ, इससे आपका कल्याण में आप प्रशस्त हो। 71,000 61,661 61,661 रुपए। ये कितना है? गर्व रहे ज्ञान। जो दान देता है वो देखता कहलाता है। राष्ट्रवादी अंबे अंत भला तो सब भला। महायज्ञाया ये अंत बोली है आज की, बाकी सब व्यवस्थाएं हैं लोगों में होंगे। और अब की मुखिया यज्ञाय की होता है। यज्ञाय की रक्षा 71,771 रुपए। महायज्ञाया महायज्ञाया भैया बराबरी करवा दो, कोई की जो भी हो तत्काल 1 2 3 और के एक क्या महेश भैया बनेगा, रमेश कुमार जी, महेश भैया जी, संतोष भैया बनेगा परिवार, रमेश भैया भी आ जाए सिंपल समर्पित करने। भैया जल्दी करो, एक 100,000 रुपए की जो बोली है अपने ज्वेलर्स परिवार ने दी है, वो रानी की स्मृति में यह बोली दी गई है। 1,01,100 रुपए। 1,01,100 रुपए दो। 1,01,100 रुपए ढाई। 1,01,100 रुपए 99। 1,01,100 रुपए पूरे 3। ये सब धर्मश्रेष्ठी धर्म प्रवर्तक श्रीमान अक्षय जी, रेशु और प्रदीप, ये समस्त करने वाला परिवार जो लगातार अपने काम में बहुत सक्रिय रहते हैं। और बोलियो आज का जो माता जी के भैया ने यह समस्या के आप लोगों को आदिकाल ब्रह्मवती माता जी की व्यस्त अवस्था में हटिए में सब अपने आपके ताली में आगे बढ़ता। महिला मंडल प्रीति प्रीति आगे उनका सम्मान करो। और जिसको भी यज्ञ बनना है तो सब चलाते हैं, रथ के सारथी होते हैं। जिस रथ पे भगवान विराजमान होते हैं ऐसे रथ के सारथी होती है। रथ का मुखिया कहलाता है यज्ञ। आज दोपहर के 2:30 पर समस्त महिला मंडलों की और समस्त बालिका मंडलों की और समस्त पाठशाला परिवार की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। स्थान इसी परिसर में इस 2:30 बजे आप लोग शीघ्रता से यहाँ पे आए। दोनों महाराजों के साथ में मीटिंग संपन्न की जाएगी। जय
जम जम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं राम राम ह्रीं ह्रीं रव रव नमो वन्दे भगवते श्रीमते ओम ह्रीं ओम पापा खंडय खंडय जय 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 पति पाचय पाचय ओम नमो अनंत जम ह्रीं क्लीं हम 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 स्वाहा शांति तू क्लीं क्लीं ओम ओम संख्या श्री राम श्री ओम वे 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 ओम राम 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 ह्रीं रव रव नमो वन्दे भगवते श्रीमते अस्माकं श्रीरस्तु वन्दीरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु शान्तिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्य संध्याकं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पादुपत्र सागर सद्धर्म शिवरायु आलोकनेश्वर अभिवंदनस्तु सद्धर्म सत्सत्य प्रसिद्ध प्रदाह पश्चिम जंतुनाः ओम श्री विश्वाय श्री वर्धमानता चतुर्विंशति अरण्यो भवन्तः सर्वज्ञा परम मंगलाम ध्येया यह मित्रं सिद्धिर्भवतु सिद्धंकारेषु यह मित्रं सिद्धिं गच्छन्तु नः ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमद्पार्श्वनाथाय श्रीमद्रत्नते रूपाय देव देव मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश सहिताय अनंत दुष्टय सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दूत सहिताय सत्यत्वानि सद्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय संगम ज्ञान से मूल्य सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने पंचमाय त्रैलोक सहिताय अनंत संसार तक परिवंदनाय अनंत ज्ञान रत्न की सुभाषनाय त्रैलोक सहिताय संगम ज्ञान में सत्यज्ञान के बहन प्रभामंडल मंडिताय ऋषियाय का जावकारी का प्रभु चतुर्थंग सर्वनाशनाय घाती गम शंकराय अघाती गम शंकर अजय अभय व्याधि धनसु श्री जन से पूजन के साथ सेवका नाम सर्वदोषों को भय पीड़ा विनाशनम ओम नमो भगवते कृष्ण श्री दुष्कर्म साय देवी मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व पाप विनाशनाय सर्व संकट दुख विनाशनाय सर्वाय शांति कराय ओम राम ह्रीं ओम राम नमः असिया भूषामा मम सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु काल संकष्टे पुष्टे कुरु कुरु हम कामं अभिगुणी कामं बड़े कामं तोजम पापं पैरं च अग्निवायु भयं भायाय योगी बोलो सब प्रेरणा सर्वो सर्वं सर्वविघ्नं सर्वाभयं सर्वतोम दुष्भयं सर्वसंतुष्टि सिद्धांति भयं सर्वभयं सर्वभूतं व्यापकामनं च सर्वपरमं सर्वात्मघातं परिघातं च सर्वजीवनं मुक्तियोगं मुक्तियोगं सर्वोपं देवलोकं च सर्वधर्मालयं सर्वधर्मस्वरूपं सन्मानयं सर्वसस्यधाम व्यक्तिशाकुलं पुष्पकर्मालयं सर्वात्मालयं सर्ववेदाचार्यं भयानि सर्वविघ्नियं सर्वमोहनीयं सर्वासमालयं असुखजनित दुःखानि दुष्टजनितान् मंत्रतंत्र दृष्टि मुष्टि चरित्र दोषान् सर्व दुष्टदेव दानं निर्णयनाहसयोनि दोषान् सर्वस्त्रीनान्यस्वसुनानि सर्वभावगंगं गस्ते सर्वादिगत दोषान् सर्वहारपदादिगत दोषान् सर्वशक्तिकर्मानुकार्य बुद्धेश्वर मोहन वशीकरणादिगत दोषान् ओम अस्मभ्यं तत्र विक्रम सत्यतेजो वंशों शांति पूर्ण संजीवानिनाम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वभूतानंदनम सर्वरागानंदनम सर्वजामनगर पीठाकर्म मंडल पत्तोर्धम संवाहानंदनम सर्वानंदनम यशुदम सूर्योगेशो ज्ञानी सर्वजितम अभ्यर्थेन आरोग्यं स्वस्तिरस्तु दीर्घे श्री शांतिरस्तु शुभमस्तु भवतु इत्तमावस्तु अस्माकमाचार्य भगवान गुरुवंशी विद्यासागर जी महाविद्यालय आचार्य भगवान श्री समेत सागर जी महाविद्यालय चतुर्वेद संज्ञानां स्वास्थ्याभ्यर्थम सावश्रेष्ठी स्वाति जैन गर्भशिशु रक्षार्थम श्रीमती जयंती बाई नीलेश जैन चंद्रेन्या सपरिवार श्रीमती चंद्रप्रभा जी अंकुर अंकित भ्रष्ट स्पर्श करावाला समस्त परिवार उमेश कुमार अंकित कुमार आशीष डोले समस्त परिवार अक्षय निधि और हम रचित आरना समस्त पटना वाला परिवार समस्त शांति है कथानाम सोनाम दुष्टानाम समस्त दिगंबर ने समाज सागर स्वास्थ्याभ्यर्थम पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु आयुर्वस्तु आयुरस्तु भूत धनानि सदा सन्तु सद्गुण सिद्धरायु आनंदमेश्वर आयुर्वस्तु ओम ह्रीं क्लीं ऐं ऐं परमस्या
उत्साह विद्यान मोरिंदा भोग सर्वशांति ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐमरमस्य उत्साह विद्यान मोरिंदा भोग सर्वशांति ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐमरमस्य उत्साह विद्यान मोरिंदा भोग सर्वशांति ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं परमात्मा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं परमात्मा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं आयुवल्ली विलासम समचुक्ले जय प्रार्थनात्मक धीरम धीरम शरीरम दर्पण ज्ञात्वा तो तुच्छ कीर्तिम यद्यं गद्यं सर्वं तत्तन्य सदुते सदापम शांति शांति समाधि निर्मलता मुक्तमान शांति धारा अद्भुत ज्ञान प्रतिपादितम् यति विशाल नपोषणं देशास्य हस्तस्य पुरस्य करो शांति भगवान की जय करो शांति भगवान की जय करो शांति भगवान की जय सत्यं तरुणिवासी शांति कांतं उद्देश्यं सवितभानुपरं प्रकाशं कुत्तामन प्रकरणाय विनोदेशोभं प्रत्यापयं विजगतापरमेश्वरत्वम् ओम नमस्कार मध्य सत्यम स्थापयामि कुंदावनाते कलेशाभरताय शोभम् ओम नमस्कार मध्य सत्यम स्थापयामि पानीय चंदन तदक्षतो पुष्पे तैलेत दीपक सुधुकफलं प्रजेनि परमात्मकंकणवीरवृन्दशक्ति संपूजयामि सहसां ओम अरिजिगाति विश्वानि नत्तगुरुं अयं सर्वभावेति नानां वेदाय भक्ति तत्वा मोहितकरेरनुतोगिने सत्सेविने यतवचन्द्रकलावदाने सुतां सुखेन विमले जनान्तरं मे देहे स्मृतां जलकरं परिमार्जयामि ओम अमलं सुरेन्द्र करोमि। देखिए आप लोगों के लिए बहुत शुभ समाचार है। महाराज जी की ऐसी भावना है कि सभी लोग भक्तांबर महाआरती के बंडल भी लें और एक ध्यान में भी बैठे। इसलिए भक्तांबर महाआरती की राशि 5100 रुपए से कम करते हुए मात्र 3100 रुपए कर दी है। इसी में आप मंडल की बुक करेंगे और हिंदू अनंत सिद्ध भगवानों की अर्चना भी करेंगे। आपको पात्र बनके वस्त्र भी फ्री मिलेंगे।